26 नागरिक नहीं मारे गए, 26 हिंदू मारे गए हैं। 5 से 7 आतंकवादी नहीं आए थे, 5 से 7 मुस्लिम आतंकवादी आए थे। कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित को भगा दिया गया। हमें अपनी ताकत दिखानी है, हमें सरकार पे प्रेशर डालना है कि अब आर या पार की लड़ाई होगी। देश के बाहर जो गद्दार हैं उनका भी हिसाब होगा और देश के अंदर जो पनप रहे गद्दार हैं उनका भी अब होने वाला है हिसाब, और उनका हिसाब करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ पूछा धर्म कि ये हिंदू है मुस्लिम। वहां पे उन्होंने उनको नंगा कर दिया, उनकी पैंट उतार दी और उनके प्राइवेट पार्ट को चेक करके फिर इन्हें गोली मारी है। इतनी बर्बरता। कलमा पढ़ना सीख लो, नहीं तो मारे जाओगे। 26 नागरिक नहीं मारे गए, 26 हिंदू मारे गए हैं। 5 से 7 आतंकवादी नहीं आए थे, 5 से 7 मुस्लिम आतंकवादी आए थे। और जो लोग डंका पीट रहे हैं ना भाईचारे का, उनके मुंह में आज जवान नहीं है, मुंह से बोलती बंद है। और आप देखेंगे ना तो जो हर बात पे टिप्पणी करते हैं आज शांत बैठे हुए हैं। इतना बड़ा कांड आप लोगों ने सुना होगा, जो आज के मेरे भाई यूथ भाई हैं, कि सर कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित को भगा दिया गया। आप उसको नहीं देख पाए, आपने उसको नहीं देखा, मगर आज आप अपनी खुली और नंगी आंखों से देख लो कि उस टाइम क्या हुआ होगा। जो आज हुआ है वही उस टाइम भी हुआ था। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। जैसे हाथ पे हाथ धर के आज हम बैठे हुए हैं, इस तरीके से ही उस टाइम जो हमारे बड़े बूढ़े थे वो हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए थे। और अब इससे ऊपर हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाले। इससे ऊपर हमें सभी को एक साथ होके, एकजुट होके हमें अपनी ताकत दिखानी है, हमें सरकार पे प्रेशर डालना है कि अब आर या पार की लड़ाई होगी। देश के बाहर जो गद्दार हैं उनका भी हिसाब होगा, और देश के अंदर जो पनप रहे गद्दार हैं उनका भी अब होने वाला है हिसाब, और उनका हिसाब करना पड़ेगा। सिर्फ 5 आपने ऑप्शन निकाले, 5 चीजें लागू करके कुछ नहीं होने वाला। इसके ऊपर उठ के आपको ईंट का जवाब पत्थर देना होगा और गोली का जवाब गोली से देना होगा। हम अब नहीं चाहते कोई भी एयर स्ट्राइक करो, कुछ नहीं करो। अब बिल्कुल इनका सुपड़ा साफ कर दो, इन लोगों को खत्म कर दो। खत्म करने का ही अब टाइम आ गया है। इससे बदतर हम क्या देखेंगे? अब जो मासूम लोग जो कश्मीर में घूमने गए निहत्थे लोगों पे, जिनसे ना उनका स्टेट पूछा कि कौन से राज्य से आते हैं वो, कौन सी भाषा बोलते हैं वो, कौन सी कास्ट से हैं, सिर्फ और सिर्फ पूछा धर्म कि तुम्हारा धर्म क्या है। और जिस नाम के अंदर उनको लगा कंफ्यूजन कि ये हिंदू है मुस्लिम, वहां पे उन्होंने उनको नंगा कर दिया, उनकी पैंट उतार दी और उनके प्राइवेट पार्ट को चेक करके फिर इन्हें गोली मारी है। इतनी बर्बरता, इतनी बर्बरता। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी हैवानियत। ये टारगेट किलिंग नहीं था, ये नरसंहार का एक नया तरीका। और अभी देखो कुछ टाइम बाद आपको सोशल मीडिया पे एक माहौल क्रिएट किया जाएगा कि ये हिंदू और मुस्लिम में लड़वाने के लिए एक मुस्लिम भी मरा है, उसके अंदर क्या गलती थी उसकी। ये पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कराया जाएगा जिससे कि हिंदू के अंदर जो अंदर भावना है, जो आग है और जो बदले की भावना है वो ठंडी पड़ जाए। इसके लिए आपको ऐसी ऐसी वीडियो, ऐसे ऐसे यूट्यूबिया अभी वीडियो बनाएंगे और बना रहे हैं कि वो लगे कि सर ये पूरा प्री प्लान था और ये भारत में ही हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, इसलिए इस पे ध्यान ना दे, ये एक प्री प्लान था। मगर नहीं, इन लोगों ने धर्म पूछ के, इन लोगों ने सिर्फ ये पूछा कि तू हिंदू है, कलमा पढ़ना सीख लो, नहीं तो मारे जाओगे। कलमा पढ़वाया और नहीं पढ़ा तो सीधा गोली माथे में। एक वीडियो देखिए आप, इसके बाद आपको दिखाता हूं कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर भी किस मानसिकता के लोग रह रहे हैं। हम बाहर से तो बात भी लड़ेंगे, जो हमारे देश में गद्दार हैं, जिन्होंने उनको पनाह दे रखी थी, जिनके यहाँ पनाह लेके बैठे हुए थे और जिनके दिमाग में पनाह बैठी हुई है, वो देखिए आप। इस वक्त सलीम सीधा मौजूद है। सलीम जी, कैसे देख रहे हैं ये जो आतंकवादियों ने किया, वहां पर जो सैलानी घूमने गए थे उनको किस तरीके से बर्बरता से उनके संग ये इस कांड को किया, गोलियों से उनको भूत दिया, क्या कहेंगे? देखिए, ये अगर हम अपने नज़रिए से बोल लेंगे तो ये गलत हुआ है, ये आतंकवादी हमला है, ये मानवता के खिलाफ है। लेकिन अगर आप इसको इस्लाम के नज़रिए से देखेंगे तो ये पुण्य का काम किया है उन्होंने, ये सवाब का काम किया है उन्होंने। ये कुरान के स्क्रिप्चर सूरह तौबा की
जो 5 आयत है उसके अंदर सेम टू सेम यही प्रक्रिया लिखी है कि काफिरों को जहाँ पाओ वहाँ देखो, उनको मारो, घात लगा करके उनको मारो। इन्होंने भी तो वही किया, घात लगा के मारा, बाकायदा उसकी रेकी हुई है। क्या इस्लाम में ही लिखा है, कुरान में ही लिखा है किस तरीके से निहत्ते लोगों को इस तरीके से देश के वासियों को भून दिया जाए, उनको मार दिया जाए? आइए, मैंने कुरान की तो आपको आयत बताई है, जो सूरह तौबा है, कुरान की 9वीं सूरह है और उसकी 5वीं आयत है। वहाँ पे ये लिखा हुआ है, सेम इसी तरह बर्बर तरीके से मारने का लिखा हुआ है। सेम ये लिखा हुआ है कि उनको मारो, जब तक मारो जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा ना पढ़ ले या जजिया देना कबूल ना कर ले, तब तक मारो। यानी कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं का यही हसर होना है इस्लाम के अनुसार। इस्लाम के अंदर अल तकिया नाम की चीज़ होती है, आपने सुना होगा अल तकिया। अल तकिया वो चीज़ है जब इस्लाम के अंदर हमें कोई ऐसा काम करना होता है जो कि सामने लोगों को नाजायज़ दिख रहा है, तो आपको वहाँ लोगों को तो नाजायज़ बताना है, लेकिन काम वो सवाब का करना है आपको। इसको बोला जाता है अल तकिया। तो ये अल तकिया करते हैं, जो कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम भाईचारा, ये अल तकिया है, ये कुरान के अंदर है, हदीसों के अंदर है। मुसलमानों को तो, मैं इंडिया के मुसलमानों की बात कर रहा, बाहर के नहीं। मुसलमान इंडिया का जो है वो अनपढ़ है, उसको कुरान के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। इसलिए अगर वो भाईचारे की बात कर रहा है तो वो ठीक कर रहा है, लेकिन वो इस्लाम के अनुसार गलत कर रहा है। इस्लाम के अंदर कोई भाईचारा इस टाइप का नहीं है। इस्लाम के अंदर केवल मुस्लिम मुस्लिम भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कोई नहीं है। आप पढ़ के देखें या किसी आलिम से बात करके देखें। अब मैं भी आलिम ही हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे ऐसी मानसिकता का? ऐसी मानसिकता, ये बाप का कुर्ता बेटे का पजामा पहन के जो घूमते हैं ना, ये इनकी मानसिकता कहां से लाते हैं? इतनी गंदी मानसिकता। ये सुन रहे हैं इनकी मानसिकता? हम लड़ने बैठे हैं, बाहर वाले घर में जो पनप रहे हैं, ये सुअर के बच्चे घर में पनप रहे हैं, इनको आप देख पा रहे हैं क्या बात कर रहे हैं ये, और क्या इनकी मानसिकता, और क्या ये सिखाते होंगे? अगर ये किसी कहीं मौलवी है या कहीं किसी मदरसे में पढ़ा रहा था, क्या सिखाता होगा बच्चों को ये? आप सोच पा रहे हैं? मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो इतनी शेयर करें कि ये वीडियो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री तक पहुंचे, उनको मालूम चले कि क्या मेंटलिटी है इनकी, क्या सोच है, इनके सोच का क्या करोगे? ये तो खुला खुला बोल रहे हैं। इनके लिए कोई तरीका है? इनके लिए कोई ऑप्शन है? एक वीडियो आप और देखिए, दिखाता हूं मैं क्या चल रहा है भारत में हमारे। जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। जैसा कि करोल बाग गफार मार्केट के अंदर एक व्यक्ति जो यहाँ पर पनवाड़ी की दुकान लगाता है, इसके लड़के का नाम शौकत है, और एक यहाँ पनवाड़ी की दुकान और दूसरी यहाँ पर एक ठिया लगाता है, जिसके द्वारा आज अगर यहाँ करोल बाग के अंदर एक बात कही गई है कि कल जो कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, पुलवामा के अंदर जो हादसा हुआ है वो बहुत सही हुआ है। पहलगांव के अंदर वो अपने मुंह से ये जवान कह रहा है कि कल जो हुआ वो एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। और करोल बाग के अंदर हमारे बीच में रह के हमें हिंदू भाइयों को कहता है कि वहाँ गर्दन कटेगी, और आज सभी भाई एकजुट होकर यहाँ उसका ठिया हटवा दिया और उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। वो अभी यहाँ से भाग गया है, लेकिन एक बार मेरे सभी बजरंग दल के सभी साथी एक बार यहाँ पर आने के लिए जरूर टाइम निकालें करोल बाग के अंदर। ये घटना कोई बाहरी घटना नहीं है, ये घटना करोल बाग पोस्ट एरिया की, जहां पे महंगी महंगी दुकानें हैं, वहां घटना है। बाप और बेटे दोनों की मानसिकता देखिए आप क्या है, क्या करने वाले हैं, क्या किया, अच्छा हुआ। मतलब जिस पे पूरा भारत आज के डेट में शोक मना रहा है, उसको ये कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, और अभी तो ये टेलर है। हम ऐसे लोगों को जाने अनजाने में पनाह दे रहे हैं, अपने एरिया में मकान देके, किराए पे देके, छोटा मोटा काम करा के कि सर मासूम है, मगर मासूम नहीं है। कुछ टाइम लगेगा कि ये पान के खोखे से उठ के आपकी जो गद्दी है दुकान की, वहां बैठने में कुछ साल लगेंगे बस। ये आप समझ नहीं पा रहे हैं। हम तब सेफ हैं जब हमारा सनातन धर्म सेफ है, हमारे अंदर एकता है, वरना हम बिल्कुल सेफ नहीं है। वरना ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता के लोग क्या करने वाले हैं, क्या इनकी प्लानिंग है, ये सारी चीज आपने देख ली होगी। जो ये लोग गधे बैठ के आए थे पहले, आज ये पंचर छाप भूखे नंगे, जिनके पास कुछ नहीं है, इनको जाने का कोई डर नहीं है। इनको मालूम है कि अगर मेरा पान खोखा गिर भी गया, हट भी गया, कोई लूट के ले गया, सर कल मैं मंडी फिर जाऊंगा और मेरे आका बैठे हुए 500 रुपए फिर सब्जी दे देंगे मेरे को, मैं फिर 500 सब्जी 1000 में बेचूंगा हिंदुओं को, और फिर कमा लूंगा, फिर 1000 500 काम रोज कर लूंगा। जिनके पास कुछ है ही नहीं,
तो डर किस बात का? डर तो हमें और आपको है ना। बिजनेस लेके बैठे हैं, पैसा लेके बैठे हैं, मकान लेके बैठे हैं। बहुत बड़ा विषय है सोचने का, बहुत बड़ा विषय। अब भी नहीं जागे। ये कश्मीर फाइल आपके सामने चल रही है लाइव, आपने देखी है। आज भी अगर आप नहीं जागे, आज भी आप एक नहीं हुए, अब समय है। इन्होंने धर्म पूछ के मारा है और अब समय है इनको धर्म बता के मारने का, बदला लेने का। क्योंकि बिना आर पार की लड़ाई करे, बिना इनको जवाब दिए हम रुकने वाले नहीं है। तो सभी लोग एक हों, जुड़े और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो गवर्नमेंट तक पहुंचे और इन पे बहुत तेजी से एक्शन हो। जो भी प्लानिंग गवर्नमेंट करे इन पे एक्शन होना चाहिए। हम बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और सबसे खास बात कि ये जहर पूरे भारत में धीरे धीरे फैल रहा है और अगर आपने जहर को फैलने से पहले नहीं रोका या नहीं काटा तो उसका नुकसान सभी को भुगतना पड़ेगा। तो वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।